कक्षा 6 पाठ 10 कंप्यूटर। प्रस्तुत अध्याय कंप्यूटर पर लिखा गया एक निबंध है। इसमें लेखक ने कंप्यूटर के महत्व बताते हुए इसके इतिहास पर प्रकाश डाला है। आज के प्रयोगात्मक जीवन में कंप्यूटर की बड़ी उपयोगिता है। प्रयोगात्मक मतलब एक कॉम्पिटिटिव जो लाइफ है हमारी, एक से बढ़कर एक, तो उसमें कंप्यूटर की बहुत उपयोगिता है। आइए इसके बारे में जानें। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इस कथन में जीवन की सच्चाई की अभिव्यक्ति की गई है। मतलब यदि किसी चीज़ की हमें आवश्यकता है तो हम उसमें दिमाग लगाएंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम जब ज़्यादा सोचेंगे, उस विषय में खोज करेंगे, तो कोई ना कोई आविष्कार होगा। तो इसलिए ये कहावत बनी कि आवश्यकता है आविष्कार की जननी है, और यह सच्चाई है। इसी सत्य ने रेलगाड़ी, वायुयान, जलयान, रेडियो, टेलीविजन आदि को जन्म दिया है। मतलब यही कि भाई जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई तो हमारे साधन बढ़ते चले गए, हमने नए नए साधनों का विकास हम करते चले गए, मानव नए नए साधनों का विकास करता चला गया। कंप्यूटर का आविष्कार भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। बिजली से संचालित होने वाला यह विचित्र यंत्र छोटी बड़ी गणितीय परिगणनाओं को पलक झपकते ही हल कर देता है। जो कंप्यूटर है वो भी एक बिजली से संचालित होने वाला यंत्र है जो छोटी बड़ी गणनाओं को फट से कर देता है कैलकुलेशन। साथ ही इसकी शुद्धता भी विश्वसनीय होती है, उसमें कोई गलती की भी संभावना नहीं रहती जो ये कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है। 17वीं शताब्दी के छठे दशक में जर्मन गणितज्ञ विल्हेम शिकार्ड ने एक परिकलन यंत्र का निर्माण किया जो गणितीय जोड़, घटा, गुणा तथा भाग को सरलतापूर्वक हल कर सकता था। मतलब छठे दशक में जर्मन के गणितज्ञ थे, उन्होंने एक यंत्र बनाया जो जोड़, घटा, ये सब मैथ की कैलकुलेशन कर सकता था। इसे हम आधुनिक कैलकुलेटर का प्राथमिक संस्करण कह सकते हैं। जो आजकल कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं, फ़ोन में भी कैलकुलेटर होता है, मतलब पहले वैसा कैलकुलेटर होता था अलग से, अब तो फ़ोन में होने लगे हैं, तो उसको इस कैलकुलेटर का प्राथमिक संस्करण कहा जा सकता है। इसका एक तरह से शुरुआती रूप कहा जा सकता है। बहुत समय पश्चात ब्रिटेन के प्रसिद्ध गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, बाद में को, उन्होंने इसका विकसित रूप का नमूना तैयार किया, किंतु इसकी बनावट इतनी जटिल थी कि उस समय का कोई भी शिल्पी इस बनावट को समझ न सका। जो कि बनाने वाले थे उनके समझ में नहीं, डिज़ाइन तो कर लिया, ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, पर बन नहीं पाया। कुछ समय बाद ASCC नाम का एक कंप्यूटर बना, इसे मार्क प्रथम नाम दिया गया। इसमें पहली बार नलिकाओं, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। बिजली से चलने वाले अन्य उपकरणों की सहायता से यह गणितीय परिकलन करने में सफल रहा। जो बिजली से चलने वाले अन्य उपकरण थे उनकी सहायता से ये जो इसमें ट्यूब वाला, वैक्यूम ट्यूब वाला सिस्टम था, ये गणितीय परिकलन करने में सफल रहा। परंतु हजारों निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किए जाने से इसमें बिजली की खपत अधिक होती थी, जिससे यह प्रणाली अधिक खर्चीली सिद्ध हुई। और सबसे बड़ी जटिलता यह सामने आई कि बिजली के अधिक उपयोग के कारण जो उपकरण था वो शीघ्र गर्म हो जाता था और नलिकाएं जल जाती थी। तो ये भी एक नुकसान, दो नुकसान हो गए। तो इसके बाद निर्वात नलिकाओं के स्थान पर जर्मेनियम क्रिस्टल उपकरणों का प्रयोग किया गया। जो नलिकाएं थी उनके स्थान पर जर्मेनियम क्रिस्टल उपकरण, जो निर्वात नलिकाओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। इनके शीघ्र गर्म हो जाने का खतरा नहीं था और ये अधिक टिकाऊ भी थे। परंतु सिलिकॉन की खोज के साथ कंप्यूटर का वास्तविक रूप सामने आने लगा। सिलिकॉन की बनने लगी फिर सब वो चीज़ें। सिलिकॉन कम ताप पर भी सफलतापूर्वक कार्य संपादित कर सकता है। इसकी छोटी और पतली ट्यूबों वॉल्व ने निर्वात नलिकाओं का स्थान लिया। जो निर्वात नलिकाएं थी उनका स्थान लिया सिलिकॉन की छोटी पतली ट्यूब्स ने, जिसमें कंप्यूटर आकार में छोटे और कम भार वाले बनने लगे। सिलिकॉन हल्का भी होता है तो उनका वेट कम होने लगा, और अब तो लैपटॉप और लघु आकार के माइक्रो कंप्यूटर भी बनने लगे हैं। आधुनिक कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय हार्वर्ड को दिया जाता है, जिसने सन 1944 में पहला कंप्यूटर तैयार किया था। कंप्यूटर देखने में बॉक्स के आकार जैसा उपकरण है, जैसा बॉक्स होता है, डब्बा, जिसमें टेलीविजन जैसी एक स्क्रीन है, टीवी में जो स्क्रीन होती है जिसको मॉनिटर कहते हैं। साथ ही कीबोर्ड लगा होता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं उनका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज पर उतारने के लिए प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। प्रिंटर कागज पर परिणाम को छापकर हमारे समक्ष रख देता है। मतलब यदि हमें सॉफ्ट कॉपी ही देखनी है तो हम कंप्यूटर में से ही देख सकते हैं,
पर हमें उसकी यदि हार्ड कॉपी चाहिए तो हम प्रिंट निकाल लेते हैं उसका। बड़े बड़े उद्योगों में उद्योग को कंप्यूटर मशीनें नियंत्रण करती हैं। डिजाइन तैयार करने में कंप्यूटर सहायक होता है। वस्त्रों के डिजाइन से लेकर बड़े बड़े हवाई जहाज, रॉकेट आदि के डिजाइन जैसे जटिल कार्य कंप्यूटर की सहायता से संभव हैं। यह अंतरिक्ष यान व हवाई जहाज़ों का संचालन नियंत्रण भी कर सकता है। कंप्यूटर के द्वारा अंतरिक्ष में जो यान जाते हैं, हवाई जहाज का संचालन, ये सब भी होता है। रेल और वायु सेवाओं में कंप्यूटर की सहायता से आरक्षण किया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब रिजर्वेशन करते हैं ना, रेलवे का टिकट बुक करते हैं, एरोप्लेन का टिकट बुक करते हैं, बस का भी करते हैं कंप्यूटर की सहायता से। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका विशेष योगदान है। कंप्यूटर शरीर से के अंगों के भीतर की जांच, रोगियों के ऑपरेशन का अभिलेख रखने में भी सहायक है। मतलब शरीर के इंटरनल ऑर्गन की जांच करना, उसकी क्या कंडीशन है, वो सब उसका लेखा जोखा रखता है कंप्यूटर। कंप्यूटर की सहायता से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं, तुरंत उसका उत्तर पा भी सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। सुरक्षा कार्यों में भी कंप्यूटर का विशेष योगदान है। उपग्रह से प्राप्त मौसम संबंधी, ये मौसम वर्ड है, मौसम संबंधी जानकारी पाने में भी कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। बच्चे कंप्यूटर की सहायता से वीडियो गेम खेलकर अपना मनोरंजन करते हैं। कार्टून फिल्में बनाने में भी कंप्यूटर के पीछे नहीं है। अब तो बैटरी से चलने वाले छोटे छोटे कंप्यूटर भी बनने लगे हैं, जिन्हें जेब में रखा जा सकता है या घड़ी की तरह कलाई पर बांधा जा सकता है। वास्तव में कंप्यूटर ने अलादीन के चिराग के जिन की कहानी को दोहरा दिया। अलादीन के चिराग की जिन की कहानी सुनी होगी, उसको ऐसे रगड़ते थे, जिन बार आता था, क्या हुक्म है मेरे आका, तो फिर वो कर देता था। तो वैसे ही कह रहे हैं हम कि कंप्यूटर ने भी अलादीन के चिराग वाली कहानी दोहरा दी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग क्रांतिकारी युग की सृष्टि करने वाला सिद्ध हुआ है। कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग ने उसके महत्व को और भी बढ़ा दिया है। शब्दार्थ हैं, और ASCC नामक कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? मार्क। सेकंड में प्रिंटर, और ये सन ऊपर से देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस गद्यांश को पढ़िए, नीचे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर दिए गए, उनके आंसर कीजिए। कंप्यूटर का आविष्कार न होता तो क्या होता? कंप्यूटर के स्थान पर किसी और अच्छी तकनीक का आविष्कार होता? तो मतलब इस विषय में अपने विचार दीजिए। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। मात्रा मिस्टेक है, जैसे गणित में तय पे बड़ी क्या आएगी, इस तरह से इनको सही लिखिए। विशेषण शब्द बनाइए, जैसे साहित्य साहित्यिक, धन धनी, परिवार पारिवारिक। समुच्चय बोधक शब्द कीजिए, जैसे एवं, अथवा, और, या। रोहित ने बहुत प्रयत्न किया किंतु सफल न हो सका। अध्यापक का कहना मानो, नहीं तो दंड मिलेगा। निम्नलिखित उपकरण यंत्रों के बारे में पता करके लिखिए कि इनका क्या महत्व है। जैसे सभी को आपको पता ही है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की क्या क्या महत्व है, आप सभी जानते हैं। तो लिखिए इस विषय में। पाठ समाप्त हुआ।